एक्सरसाइज 3.2 3.1 हमने लास्ट पीरियड में कंप्लीट की थी, राइट। आज स्टार्ट कर रहे हैं 3.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। कोई भी दो ऑड नंबर का हम टोटल करें तो वो आंसर क्या होता है। ऑड नंबर, तो आप कोई भी ऑड नंबर चलो बोल सकते हो। आप में से ही कोई स्टूडेंट बोलो कोई भी नंबर जो ऑड हो। ऑड एंड इवन तो पता है ना। जैसे 1, 3, 5, 7 जो ऑड नंबर है, टू से हम डिवाइड कर सके वो इवन 2, 4, 6, 8, 10। तो ऑड नंबर में से कोई भी दो नंबर बोलो चलो। 10 ऑड नंबर है बेटा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। सपोज 5, राइट, ये ऑड नंबर है। और दूसरा ऑड नंबर बोलो चलो 3। तो 5 एंड 3 का हम सम करेंगे, टोटल करेंगे तो आएगा 8। दूसरा हम ले 11 एंड 17। तो 11 और 17 का टोटल होगा 18। इसका मीनिंग कोई भी दो ऑड नंबर का हम टोटल करें तो हमारा आंसर होगा इवन नंबर, राइट। तो यहाँ इसके आंसर में आप ए के आंसर में क्या लिखोगे, इवन नंबर, राइट। ये लिख के उसके सामने इवन नंबर लिखना। दूसरा है कोई भी टू नंबर्स जो इवन नंबर हो, राइट, जिसे हम 2 से डिवाइड कर सके, वो सब इवन नंबर होते हैं। तो आप उसके दो एग्जाम्पल दो चलो इवन नंबर के। सपोज 8 प्लस 12, ये दोनों इवन नंबर है तो उसका टोटल होगा 20। तो कोई भी टू इवन नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो भी आएगा इवन नंबर, राइट। आप दूसरे कोई भी एग्जाम्पल बोलो चलो इसके अलावा। चलो 10 एंड दूसरा कोई भी इवन नंबर क्या, 4। तो 10 प्लस 4 इज 14। So it is also an even number. Okay. Next question है से whether the following statements true or false। ये सही है या गलत, हमें ये कहना है। The sum of three odd number is even। तो यहाँ हमने देखा टू ऑड नंबर का तो टोटल इवन होता है, पर थ्री ऑड नंबर्स, राइट। सपोज हमने लिया 3 प्लस 7 प्लस 11, तो इन तीनों का टोटल क्या आएगा 21। तो जब तीन ऑड नंबर हो गए तो उसका आंसर ऑड नंबर होगा, नॉट इवन नंबर। आप कोई भी तीन ऑड नंबर लेके करना, आपका आंसर ऑड नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे आप फॉल्स लिखना। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। तो यहाँ पे हमने देखा टू ऑड नंबर का टोटल इवन नंबर होता है, और उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो हमें इवन नंबर लेना है। तो पहले हम दो ऑड नंबर ले ले कोई भी, 3 प्लस 13 ले लो चलो, और उसमें थर्ड नंबर जो है वो इवन, यानी हम 6 ले लें। तो 3 प्लस 13 16, 16 प्लस 6 आएगा 22। तो दो ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करें तब आंसर इवन नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तीन ऑड नंबर्स हमें लेने हैं। तो कोई भी आप ऑड नंबर बोलो, सपोज 3 मल्टीप्लाई 11,
मल्टीप्लाई 7। तो 11 3 33 और 33 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना हो। तो या तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 11, 21 मल्टीप्लाई 11, 11 वन ज़ा 11 का 1, यहाँ पे 1, 11 टू ज़ा 22 प्लस 1 23, यानी ये ऑड नंबर आएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। कोई भी तीन ऑड नंबर की प्रोडक्ट ऑड नंबर ही होती है। फोर्थ डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, कोई भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। तो क्वोशंट है वो हमेशा ऑड ही आता है। तो ऐसा नहीं है, राइट। हम कोई भी इवन नंबर सपोज आप लो, जैसे आपने लिया है 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करें तो 2 वन ज़ा 2 और 4 आएगा, 2 टू ज़ा 4। तो ये जो हमारा क्वोशंट है वो आया 12। तो वो क्या है, इवन नंबर है, ना कि ऑड नंबर है। अगर हमने हमारा जो नंबर है वो हमने 26 लिया होता तो उसका 2 से डिवाइड करते तो हमारा क्वोशंट 13 आता, तो वो ऑड होता। पर ऑलवेज ऑड हो वैसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं ये सभी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व करवा रही हूँ, ओके। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी प्राइम नंबर्स है वो ऑड है, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो इवन नंबर है पर फिर भी वो क्या है, प्राइम है, राइट। 2 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर होने के बावजूद प्राइम नंबर है, इसलिए ये फॉल्स है। जिसके फैक्टर्स होते हैं, राइट, 1 और जो डिजिट है उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हो उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर यानी कि उसके दूसरे फैक्टर ना हो, जैसे 5 है तो 5 वन ज़ा 5, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो तो वो होगा प्राइम नंबर। तो वैसे ही 2 है वो इवन नंबर है, वो हमें पता है, पर 2 के और कोई फैक्टर नहीं है, 2 वन ज़ा 2, सो 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट। वो ऑड नहीं है फिर भी वो प्राइम है। अब प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर क्लियर। So our F question is prime numbers do not have any factors. तो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते। फैक्टर्स तो होते हैं, कौन कौन से, वो नंबर खुद अपना इटसेल्फ एंड 1, राइट। जैसे मैंने अभी 5 का कहा तो 1 एंड 5 ये दो उसके फैक्टर्स है, पर ये 1 और जो नंबर है वो खुद इटसेल्फ, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स नहीं होते, राइट, इसलिए फॉल्स। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर है उसका टोटल है वो ऑलवेज इवन होगा। तो सपोज कोई भी आप प्राइम नंबर बोल सकते हो, राइट। जैसे 13 इज अ प्राइम नंबर एंड 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, राइट। 13 और 17 के दूसरे फैक्टर्स नहीं है, 1 एंड वो जो डिजिट है नंबर है उसके अलावा, तो इनका टोटल करो तो आएगा 30, राइट। तो वो क्या हुआ, इवन हुआ। और ऑलवेज दो प्राइम नंबर का जो टोटल है वो इवन ही होता है ऐसा नहीं है। जैसे 5 एंड 2, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 5 प्लस 2 होगा 7, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये सही है, 2 है वो इवन है फिर भी प्राइम है। I
ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो जो भी इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट है, सब भी कॉम्पोजिट है, सब भी 2 से डिवाइड होते हैं, पर उसमें 2 एक ऑप्शन है जो प्राइम है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 इवन नंबर का आप मल्टीप्लाई करो तो वो ऑलवेज इवन ही होता है, राइट। जैसे 4 2 जा 8, 6 4 जा 24। तो 2 इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वो इवन ही होगा। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर्स 13 and 17 are prime numbers. Sorry, 13 and 31 are prime numbers. Right? 30 और 31 ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है। ई बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट। कौन कौन से हैं? 1 and 3। राइट, एक में यूनिट प्लेस पे 3 है, एक में टेंस प्लेस पे 3 है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसी दूसरी पेयर आप ढूंढो जो दोनों प्राइम हो और वो दोनों डिजिट सेम हो। तो 17 and 71 ये दोनों प्राइम नंबर है और इसमें 1 and 7 है। दूसरा है 37 and 73 एंड थर्ड इज 79 and 97। हमें 100 तक के ही लेने हैं। Question 4. Write down separately the prime and composite number less than 20। 20 से स्मॉलर नंबर कौन कौन से प्राइम है और कौन कौन से कॉम्पोजिट है, राइट। लेस देन 20 यानी 20 के अंदर जो आते हैं, तो वो प्राइम नंबर कौन कौन से है? तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए 1 किसी में भी नहीं आएगा। ये याद रखना, 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। देन 2 तो प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 4 इज कॉम्पोजिट, 5 इज प्राइम नंबर, 6 इज कॉम्पोजिट। यानी इनके दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं है और इनके फैक्टर्स है। 7 is prime, 8 is composite। 9 के फैक्टर्स होंगे 3 3 जा 9, so it is a composite। 10 के 5 2 जा 10, so it is also a composite। 11 prime, 12 composite, 13 prime, 14 composite, 15 composite, 16 composite। 7 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे इसलिए वो प्राइम। 18 इज कॉम्पोजिट एंड 19 इज प्राइम। तो हमें इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे हम क्लासीफाई में करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 से लेके 10 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो ये हम देखेंगे, तो यहाँ कौन सा है? 7, राइट। 7 इज अ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो यहाँ हमें जो नंबर्स दिए हैं उसमें हमें टू ऑड प्राइम्स, दो ऑड नंबर लेके उसका और ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, राइट, उनका हमें यहाँ टोटल बताना है। तो 44, तो 3 प्लस 41, 3 भी ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। 41 भी ऑड है एंड प्राइम है और उन दोनों का प्लस करें तो 44। ओके, नेक्स्ट वन इज 36। तो 36 में टोटल हम करें 5 प्राइम नंबर है और ऑड भी है और 31 भी प्राइम नंबर एंड ऑड है। 31 प्लस 5 इज 36। सेम 24 में 5 प्लस 19, 5 प्लस 19। दूसरा हम कर सकते हैं 17 प्लस 7, तो वो भी दोनों प्राइम है और ऑड है। 18 में 5 प्लस 30 और 11 प्लस 7 भी कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन बेटा जहाँ से बोल रहे हो आप प्लीज म्यूट कर दो।
Give three pairs of prime numbers whose difference is 2. राइट, हमें यहाँ ऐसी थ्री पेयर फाइंड करनी है जो प्राइम नंबर्स है और जिसका डिफरेंस यानी एक में से दूसरा हम माइनस करें तो 2 आता हो। यहाँ पे क्वीन प्राइम नंबर की डिफाइन आपको समझ में आ गई होगी कि वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 आता हो। मीन्स यहाँ देखो 7 में से 5 को माइनस किया, दोनों 7 एंड 5 प्राइम नंबर्स है और जिसका डिफरेंस भी 2 है। 13 में से 11 माइनस करो, डिफरेंस 2 आएगा और 13 एंड 11 भी प्राइम नंबर है। और थर्ड है वो है 17 एंड 19। एथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। मीन्स जिसके फैक्टर्स 1 एंड वो डिजिट इटसेल्फ 2 ही हो। तो 21 इज अ प्राइम नंबर, उसके बाद 37 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। बट 51 के फैक्टर्स क्या होंगे। 17 थ्री ज़ा 51, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। एंड 26 तो इवन नंबर ही है क्योंकि उसके फैक्टर्स होंगे 13 टू ज़ा 26, इसलिए यहाँ प्राइम नंबर 23 एंड 37 है। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। एक साथ कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरा, ऐसे 7 कंपोजिट नंबर लेने हैं जो 100 से स्मॉलर हो, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर न हो जिसके हम फैक्टर्स कर सके। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। राइट, ये सभी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है।